बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर अभी से ही लगाने शुरू कर दिया है। देखा जा रहा है जिस तरह से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की जेडीयू में एंट्री को लेकर बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं एनडीए के तमाम सहयोगी यहां बड़ी बड़ी मांगे करते हुए नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान 50 सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं और जीतन राम मांझी 25 सीटों की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा रणनीति बदलने की बात कह रहे हैं, तो वहीं नीतीश कुमार सीएम चेहरा घोषित करने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो बिहार के अंदर पूरी तरह से स्थिति एनडीए के लिए खराब होती हुई नजर आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी संग्राम छिड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पक्ष और विपक्ष तो आपस में लड़ ही रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो एनडीए के तमाम सहयोगी भी अब बड़ी बड़ी मांगे करते हुए नजर आ रहे हैं और उन मांगों को देखते हुए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी फिलहाल मूक दर्शक बनके तमाम चीजों को देखती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार के सीएम चेहरे को लेकर जिस तरह से बिहार के अंदर सियासी तूफान खड़ा हो रहा है, तो वहीं उनके बेटे निशांत कुमार की जेडीयू में एंट्री होने को लेकर कहीं ना कहीं एक नया विवाद उत्पन्न होता हुआ नजर आ रहा है और जेडीयू के नेता भगवान सिंह कुशवाहा कहीं ना कहीं इस बात का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। स्थिति साफ है कि जेडीयू के अंदर निशांत कुमार की एंट्री को लेकर जिस तरह से चर्चाएं होती हुई नजर आ रही हैं, तो अब जेडीयू के अंदर भी निशांत कुमार की एंट्री को लेकर दो फाड़ की स्थिति देखी जा रही है। देखा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां जो कि एनडीए का हिस्सा है, उनमें बड़ी फूट मचती हुई नजर आ रही है। तो अब ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी यहां तमाम एनडीए के सहयोगी दलों को एक साथ लेकर चलने में कामयाब होती हुई नजर आएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी अपने एनडीए के तमाम सहयोगी दलों की हर एक मांग को, हर एक मुराद को पूरी करती हुई नजर आएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी यहां या कोई बड़ा फैसला करती हुई नजर आएगी जिसके माध्यम से एनडीए के अंदर बड़ी बगावत छिड़ती हुई नजर आएगी और तमाम एनडीए के सहयोगी दल एनडीए का साथ छोड़ते हुए नजर आएंगे? तो स्थिति साफ है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से सियासी संग्राम छिड़ रहा है, उससे यही कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं एनडीए को अब मजबूत रणनीति बनाने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से बिहार के अंदर हाल ही में यहाँ पर जिस तरह से पुलिस कर्मियों की हत्या होती हुई नजर आई और उस हत्या को लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और नीतीश कुमार को लेकर कहीं ना कहीं जिस तरह से बयानबाजी की गई, तो अब स्थिति साफ है कि बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की सरकार बुरी तरह से फंस चुकी है और अब ऐसे में बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर किस तरह से नीतीश कुमार की सरकार एक्शन लेगी, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर बिहार की बढ़ती यहाँ पर अपराधों की घटनाओं को लेकर और बिहार में प्रशासन के स्तर को लेकर जिस तरह से यहाँ पर एनडीए के तमाम सहयोगी दल यहाँ पर घिरते हुए नजर आ रहे हैं, नीतीश कुमार की सरकार घिरती हुई नजर आ रही है, उसमें पप्पू यादव हो या फिर तेजस्वी यादव हो, यहाँ पर तमाम विपक्षी नेता बिहार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं और बिहार में बढ़ते अपराधों को लेकर उनको आड़े हाथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। देखा जा रहा है कि जिस तरह से बिहार के अंदर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है और ऐसे में यहाँ पर जिस तरह से नीतीश कुमार की सरकार की स्थिति चरमराती दिखाई दे रही है, तो अब कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आरजेडी को एक बेहतर मुद्दा यहाँ पर मिल गया बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार और एनडीए के तमाम सहयोगी दलों को घेरने का। सबसे बड़ा सवाल अब यहाँ यही खड़ा होता है कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार पूरी तरह से घिरते हुए नजर आएंगे? क्या बिहार के बढ़ते अपराध और बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर, बिहार के भ्रष्टाचार को लेकर, नीट पेपर लीक के मामले को लेकर जिस तरह से पहले विपक्ष ने आवाज उठाई, क्या वही चीजें अब बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियों द्वारा दोहराई जाएंगी? क्या नीतीश कुमार की सरकार पर अब कहीं ना कहीं खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है? क्या बिहार के अंदर एनडीए की सरकार की वापसी हो भी पाएगी या फिर कहीं ना कहीं महागठबंधन बड़ा खेला करते हुए यहाँ अपनी सरकार बनाता हुआ नजर आएगा? और जिस तरह से नीतीश कुमार यहाँ पर सीएम पद की मांग पर अड़े हुए हैं, सीएम चेहरा घोषित करने की मांग पर अड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो अब कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि बिहार के अंदर अगर एनडीए गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया जाता है, तो नीतीश कुमार बड़ी बगावत करके आरजेडी के साथ महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं और अगर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ महागठबंधन के अंदर शामिल हो जाते हैं
तो एनडीए का सियासी वजूद कहीं ना कहीं खतरे में पड़ता हुआ नजर आएगा और भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा झटका बिहार में लगता हुआ नजर आएगा। एनडीए के तमाम सहयोगी दल तो अपनी राह तलाश ही लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लेकर सवाल खड़े होते हुए नजर आएंगे और ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले यहां भारतीय जनता पार्टी को एनडीए के तमाम सहयोगी दलों को एकजुट करने के लिए मजबूत रणनीति बनाने की जरूरत है। अगर वो मजबूत रणनीति नहीं बन पाती है और एनडीए के तमाम सहयोगी दल एकजुट नहीं हो पाते हैं तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव आरजेडी के माध्यम से एनडीए के तमाम सहयोगी दलों को तोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। और जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर लालू प्रसाद यादव के बयान निकलकर सामने आते हैं या लालू प्रसाद यादव ये कहते हुए नजर आते हैं कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे सदा से खुले थे, खुले हैं और आगे भी खुले रहेंगे, तो अब क्या नीतीश कुमार वाकई एनडीए का दामन छोड़कर कहीं ना कहीं जेडीयू को अपनी आरजेडी के साथ मिलाते हुए नजर आएंगे? क्या जेडीयू अब आरजेडी के साथ गठबंधन करती हुई नजर आएगी और महागठबंधन के तहत नीतीश कुमार क्या लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर एनडीए के तमाम सहयोगी दलों को आंख दिखाते हुए नजर आएंगे? ये वो स्थिति है जो बिहार के अंदर इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखा जा रहा है कि जिस तरह से यहाँ बिहार के अंदर तमाम चीजें निकलकर तो सामने आ रही हैं, नीतीश कुमार की सरकार घिरती हुई नजर आ रही है, नीतीश कुमार पर तमाम सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान जो कि दिल्ली में मौजूद है वो इस मामले को लेकर कुछ भी कहने से परहेज करता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर कहीं ना कहीं अमित शाह हो, तमाम यहाँ पर हालात बिगड़ने के बावजूद यहाँ अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ नीतीश कुमार की सरकार का बचाव करने से भी परहेज करते हुए नजर आते हैं। तो अब स्थिति साफ है कि एनडीए के तमाम सहयोगी दल जिस तरह से यहाँ पर आपस में सिर्फ फुटबॉल की स्थिति पैदा करे हुए हैं, तो अब ये कहा जा सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार अगर सीएम चेहरा घोषित नहीं किए जाते हैं तो बिहार में बड़ी बगावत के आसार छिड़ सकते हैं। रही बात जेडीयू के अंदर निशांत कुमार की एंट्री की, तो निशांत कुमार की एंट्री नीतीश कुमार जहां तक है कि अब करवा कर ही रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से पुख्ता तौर पर यहाँ पर जेडीयू के तमाम नेता ये मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि निशांत कुमार को बिहार की राजनीति में उतारा जाए और जेडीयू में उनकी एंट्री करवाई जाए। तो अब हो सकता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में नीतीश कुमार जेडीयू के अंदर अपने बेटे निशांत कुमार की एंट्री करवाते हुए नजर आए और निशांत कुमार की एंट्री से बिहार के अंदर किस तरह से सियासी समीकरण बदलते नजर आएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आता है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।